गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू आर हेल्दी। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। नाउ लेट अस फोकस ऑन आवर स्टडी। आइए अब हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने लेसन नंबर 11 रीड किया था, द प्लांट वर्ल्ड, वनस्पति जगत। एक बार हम फिर से इस लेसन को रीड करेंगे। इसके बाद हम इसलिए की BX रीड करेंगे, सिर्फ हिंदी रीड करेंगे एक बार हम। हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए पौधों की आवश्यकता है। वे हमारी धरती को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। हमारे आसपास कई पौधे हैं जो अलग अलग आकृति और आकार के हैं। वे हमें विभिन्न लाभ प्रदान करते हैं। फर्स्ट है बिग प्लांट्स। बिग प्लांट्स मीन्स बड़े पौधे। बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। इनका तना सख्त होता है, इसलिए इसे थड़ के रूप में जाना जाता है। पीपल, नीम और बरगद जैसे कुछ पेड़ घने और लंबे होते हैं। नारियल और खजूर जैसे कुछ पेड़ पतले और सीधे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है छोटे पौधे। वे पौधे जो केवल एक मौसम के लिए ही रहते हैं, उन्हें मौसमी पौधे कहा जाता है। ये पौधे आकार में छोटे होते हैं। इनके तने नरम, हरे व कमजोर होते हैं। इन्हें जड़ी बूटियों के रूप में जाना जाता है। घास, पुदीना, तुलसी और पालक जड़ी बूटी के कुछ उदाहरण हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। यह हमें भोजन तथा दवाइयों के रूप में लाभ प्रदान करते हैं, या हम इनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? भोजन और दवाइयों के रूप में करते हैं। पौधों में एक कठोर तना होता है और जड़ी बूटियों से बड़ा होता है। उन्हें झाड़ियों के रूप में जाना जाता है। कुछ झाड़ियाँ गुलाब, बैंगन और चमेली हैं। झाड़ियों को झाड़ीदार पौधों के रूप में भी जाना जाता है। कुछ पौधे खुद से खड़े नहीं हो सकते। बड़े होने के लिए उन्हें सहारे की ज़रूरत होती है। इन पौधों को पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। अंगूर और मनी प्लांट दो ऐसे पौधे हैं जिन्हें पर्वतारोही के रूप में जाना जाता है। कुछ पौधे सहारे के साथ भी खड़े नहीं चढ़ सकते। वे सिर्फ ज़मीन पर ही रेंगते हैं क्योंकि इनके तने कमज़ोर होते हैं और इनकी लताएं क्या होती हैं? इन्हें लताओं के रूप में जाना जाता है। कद्दू, तरबूज, कस्तूरी और लौकी लता हैं। जिन पौधों पर कांटे होते हैं उन्हें कांटेदार पौधों के रूप में जाना जाता है। उनकी मजबूत और नुकीली संरचना है जिन्हें कांटे कहते हैं। गुलाब, कैक्टस और पेडल कैक्टस कांटेदार पौधों के कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पौधे और पेड़ों की प्रमुख बिंदु। पौधों को अपना भोजन तैयार करने के लिए हवा, पानी और धूप की आवश्यकता है ताकि वे बढ़ सके। पौधे वायु और मृदा प्रदूषण पैदा करते हैं। पौधे हमारे आसपास के वातावरण को हरा और शांत रखते हैं। इनका उपयोग भोजन और दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। वे कई जानवरों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। पौधों की देखभाल, हमें क्या क्या करना चाहिए इनके लिए? पौधों को बचाने के लिए पौधों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम पौधों के बिना नहीं रह सकते। केयर फॉर प्लांट्स, हम किस प्रकार से इनकी देखभाल कर सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पौधों की देखभाल करनी चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम पौधों के बिना नहीं रह सकते। और कैसे केयर कर सकते हैं हम लोग? देयर फॉर वी शुड, हम कैसे इसकी केयर करेंगे? अधिक पौधे उगाकर पौधों को कुचलने या काटने से बचाएं। पौधों को रोज पानी दें और आवारा पशुओं से पौधों को बचाना चाहिए। अब हम इसकी BX रीड करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन ठीक है उस पर टिक का निशान लगाना है। फर्स्ट है बनियान इज अ, बरगद एक है। ट्री पेड़, श्रब झाड़ी, हर्ब जड़ी बूटी। तो क्या है? बरगद एक ट्री पेड़ है, तो ट्री पर टिक का निशान। नंबर 2 है स्पिंच इज एन एग्जाम्पल, जो स्पिंच है वो किसका उदाहरण है? जो पालक है वो किसका उदाहरण है? ट्री पेड़ का, हर्ब जड़ी बूटी का, या क्लाइंबर पर्वतारोही का। तो किसका उदाहरण है? हर्ब जड़ी बूटी का।
नंबर 3 है ग्रेप वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो अंगूर है वो किसका उदाहरण है? फर्स्ट है क्लाइंबर पर्वतारोही का, क्रीपर्स लता का, ट्री पेड़ का। तो ग्रेप वाइन किसका उदाहरण है? अंगूर जो है वो किसका उदाहरण है? पर्वतारोही का। तो इसलिए किस पर टिक आएगा? क्लिम्बर्स पर टिक आएगा। अगेन रीड, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 है बनियान इज अ। जो बरगद एक है, बरगद क्या है? एक ट्री पेड़ है, तो इसलिए ट्री पर टिक का निशान। नंबर 2 है स्पिंच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पालक इसका एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ट्री पेड़ का, हर्ब जड़ी बूटी का, या क्लाइंबर पर्वतारोही का। तो पालक किसका उदाहरण है? हर्ब का, जड़ी बूटी का। तो हर्ब पर टिक का निशान। नंबर 3 है ग्रेप वाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अंगूर इसका एक उदाहरण है। किसका है? क्लाइंबर का, पर्वतारोही का, या क्रीपर्स लता का, या ट्री का पेड़ का। तो किसका है? क्लाइंबर पर्वतारोही का। तो इसलिए क्लाइंबर पर टिक का निशान। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो वर्ड्स हमारे पास गिवन है उनसे। फर्स्ट है बिगर प्लांट आर कॉल्ड। बड़े पौधों को कहा जाता है। तो बड़े पौधों को क्या कहते हैं? ट्रीज पेड़। तो क्या आएगा? TREES ट्रीज। बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। नंबर 2 है रोज एंड जैस्मिन आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। गुलाब और चमेली उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? श्रब्स झाड़ियों के। तो क्या आएगा? गुलाब और चमेली झाड़ियों के उदाहरण हैं। SHRUBS श्रब्स मीन्स होता है झाड़ियाँ। गुलाब और चमेली झाड़ियों का उदाहरण है। नंबर 3 है द प्लांट्स विच हैव डैश आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। जिन पौधों में डैश होते हैं उन्हें कांटेदार पौधे कहा जाता है। तो क्या आएगा? थ्रोन्स कांटे होते हैं। तो क्या आएगा? THRONS थ्रोन्स। जिन पौधों में कांटे होते हैं उन्हें कांटेदार पौधे कहा जाता है। नंबर 4 है सम प्लांट्स कैन नॉट डैश बाय देमसेल्फ। कुछ पौधे खुद से नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? स्टैंड खड़े। तो क्या आएगा? STAND स्टैंड। कुछ पौधे खुद से खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू की जगह T का यूज़ करना है, फॉल्स की जगह F का यूज़ करना है। फर्स्ट है मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। जो मनी प्लांट है वो एक पर्वतारोही का उदाहरण है। तो क्या आएगा? ट्रू। नेक्स्ट है श्रब्स आर ऑल्सो कॉल्ड बजी प्लांट्स। झाड़ियों को झाड़ीदार पौधों के रूप में जाना जाता है। तो क्या आएगा? ट्रू। जो झाड़ियाँ हैं उनको किसके रूप में जाना जाता है? झाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो क्या आएगा? श्रब्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुजी प्लांट्स। झाड़ियों को झाड़ीदार पौधों के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पंपकिन इज अ क्लाइंबर। कद्दू एक पर्वतारोही है। जो कद्दू है वो क्या है? एक पर्वतारोही है? नहीं है ना। क्या है वो? क्रीपर्स है वो क्या है? क्रीपर्स लता के रूप में है। तो इसलिए क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4 है कैक्टस हैज थ्रोन ऑन इट। कैक्टस पर कांटे हैं। तो कैक्टस पर कांटे होते हैं। तो इसलिए क्या आएगा? ट्रू। अगेन रीड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं जो हमारे पास वर्ड गिवन है उनसे। फर्स्ट है बिगर प्लांट आर कॉल्ड। बड़े पौधों को कहा जाता है। बड़े पौधों को क्या कहते हैं? ट्रीज। तो क्या आएगा? TREES ट्रीज। बड़े पौधों को पेड़ कहा जाता है। नंबर 2 है रोज एंड जैस्मिन आर एग्जाम्पल ऑफ। गुलाब और चमेली उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? श्रब्स के, झाड़ियों के। तो क्या आएगा? गुलाब और चमेली झाड़ियों के उदाहरण हैं। SHRUBS श्रब्स। नंबर 3 है द प्लांट्स विच हैव डैश आर कॉल्ड थ्रोनी प्लांट्स। जिन पौधों में डैश होता है उन्हें कांटेदार पौधे कहते हैं। तो क्या आएगा? थ्रोन्स। जिन पौधों में कांटे होते हैं उन्हें कांटेदार पौधे कहते हैं। नंबर 4 है सम प्लांट्स कैन नॉट डैश बाय देमसेल्फ। कुछ पौधे खुद से नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? स्टैंड खड़े नहीं हो सकते। तो क्या आएगा? सम प्लांट कैन नॉट स्टैंड बाय देमसेल्फ। कुछ पौधे खुद से खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट है
राइट द T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू की जगह T का यूज़ करना है और फॉल्स की जगह F का यूज़ करना है। फर्स्ट है मनी प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाइंबर। मनी प्लांट एक पर्वतारोही का उदाहरण है, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 2 है श्रब्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुजी प्लांट। झाड़ियों को झाड़ीदार पौधे भी कहा जाता है, तो क्या आएगा? ट्रू। नंबर 3 है पंपकिन इज अ क्लाइंबर। कद्दू एक पर्वतारोही है, तो क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 4 है कैक्टस हैज थ्रॉन्स ऑन इट। कैक्टस पर कांटे हैं, तो क्या आएगा? ट्रू। नाउ वी रीड क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। आर प्लांट्स पौधे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टू अस हमारे लिए। पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? आंसर इज प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे हेल्प। हेल्प मीन्स होता है मदद। अस टू लेट ए हेल्दी लाइफ। हमारे लिए पौधे महत्वपूर्ण हैं, वे हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। Plants are important to us as they help us to lead a healthy life. हमारे लिए पौधे महत्वपूर्ण हैं, वे हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। पर्वतारोही और लताओं के बीच क्या अंतर है? आंसर इज क्लाइंबर्स नीड support to grow and climb, whereas creepers creep on the ground and cannot stand with support as well. लता को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, जबकि पर्वतारोही जमीन पर रेंगते हैं और सहारों के साथ खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन What are the benefit of plants? पौधों के क्या लाभ हैं? What are the benefits of plant? Benefit means होता है लाभ। Of plant पौधों के क्या लाभ हैं? Answer is plants provide means होता है देना। Many animals means पशु या जानवर। With shelter means आश्रय। And food और भोजन are used फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ। पौधे जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं और पौधों का उपयोग भोजन और दवाइयाँ तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट। आप पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट। आप पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? आंसर इज वी शुड ग्रो मोर प्लांट वाटर देम एवरी डे, अवॉइड कटिंग और क्रशिंग देम एंड सेव देम फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इन्हें रोज पानी देना चाहिए और इन्हें काटने और कुचलने से और जंगली जानवरों से बचाना चाहिए। Again read question number 1. Why are plants important to us? पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों हैं? Answer is plants are important to us as they help us to lead a healthy life. पौधे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वे हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। पर्वतारोही और लताओं में क्या अंतर है? आंसर इज क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू ग्रो एंड क्लाइंब, whereas लता को बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता है, जबकि क्रीपर्स क्रीप ऑन द ग्राउंड एंड कैन नॉट स्टैंड विथ सपोर्ट एज वेल। जबकि पर्वतारोही जमीन पर रेंगते हैं और सहारों के साथ भी खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स। पौधों के क्या लाभ हैं? आंसर इज प्लांट्स प्रोवाइड मैनी एनिमल विद शेल्टर एंड फूड आर
यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड एंड मेडिसिन्स। पौधे जानवरों को आश्रय प्रदान करते हैं और पौधों का उपयोग भोजन और दवाइयाँ तैयार करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स? आप पौधों की देखभाल कैसे करते हैं? आंसर इज वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, वाटर them every day, avoid cutting or crushing them and save them from stray animals। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, इन्हें रोज पानी देना चाहिए, इन्हें काटने और कुचलने और जंगली जानवरों से बचाना चाहिए। डियर स्टूडेंट, आज हमने लेसन नंबर 11 रीड किया है। आपको भी इस लेसन को अगेन रीड करना है और इस लेसन की BX को अपनी बुक में फिल करना है और लर्न और राइट भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।